नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीटी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 167। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, सामान्य नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोस्तों, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, शुद्ध जल विद्युत का कैसा रूप दर्शाता है? दोस्तों, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को क्या कहा जाता है? दोस्तों, विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को महामारी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, सेकंड के लोलक की काल अवधि कितनी होती है? दोस्तों, सेकंड के लोलक की काल अवधि 2 सेकंड की होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, चांदी सबसे ज्यादा किस देश में पाई जाती है? दोस्तों, चांदी सबसे ज्यादा मेक्सिको देश में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? दोस्तों, अम्ल वर्षा SO2 और NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, विश्व में सबसे ज्यादा टंगस्टन किस देश में मिलता है? दोस्तों, विश्व में सबसे ज्यादा टंगस्टन चीन देश में मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, संवहन की क्रिया किसमें होती है? दोस्तों, संवहन की क्रिया गैस में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोस्तों, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मखदूम में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, MRI में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, MRI में चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, मैंगनीज विश्व में सबसे ज्यादा किस देश में होता है? दोस्तों, मैंगनीज विश्व में सबसे ज्यादा यूक्रेन देश में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, सूर्य से ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? दोस्तों, सूर्य से ऊर्जा का उत्पादन सनलाइन प्रक्रिया द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सोयाबीन से क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों, सोयाबीन से प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों, राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान पुणे में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, टीके का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, टीके का आविष्कार जेनर ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु क्या होता है? दोस्तों, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु अनंत पर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, विश्व में अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? दोस्तों, विश्व में अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक भारत देश में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? दोस्तों, जीवन का ब्लूप्रिंट DNA को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24,
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, बॉक्साइट का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक किस देश में होता है? दोस्तों, बॉक्साइट का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया देश में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, स्टेनलेस स्टील क्या है? दोस्तों, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? दोस्तों, AB रुधिर वर्ग सर्वग्राही रुधिर वर्ग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला चंडीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, प्याज का खाने योग्य भाग क्या है? दोस्तों, प्याज का खाने योग्य भाग का तना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम का उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों, विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम का उत्पादन ब्राजील में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, डायमंड किसका अपरूप है? दोस्तों, डायमंड कार्बन का अपरूप है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, लोहे की रेलों यानी कि पटरियों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की सोल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, लोहे की रेलों यानी पटरियों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की सोल्डिंग में सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातुएं कौन सी हैं? दोस्तों, विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातुएं हैं निकल, सीसा और क्रोमियम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है? दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। सेट नंबर 168, पहला प्रश्न, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? दोस्तों, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ईंधन का कार्य करता है? दोस्तों, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स पदार्थ ईंधन का कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, वैज्ञानिक नील्स बोर किस देश के रहने वाले थे? दोस्तों, वैज्ञानिक नील्स बोर डेनमार्क के रहने वाले थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, नई कृषि युक्ति हरित क्रांति कब आरंभ की गई थी? दोस्तों, नई कृषि युक्ति हरित क्रांति 1965 में आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हेमेटाइट में कितना प्रतिशत लोहा होता है? दोस्तों, हेमेटाइट में 72% लोहा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, अनार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? दोस्तों, अनार भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8,
वनस्पति घी बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पेट्रोलियम में उपस्थित जैव यौगिक को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? दोस्तों, पेट्रोलियम में उपस्थित जैव यौगिक को आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, केले का उत्पादन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है? दोस्तों, केले का उत्पादन भारत के महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, जी मार्कोनी किस देश के वैज्ञानिक थे? दोस्तों, जी मार्कोनी इटली देश के वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, भूरा कोयले के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयले के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, अमरूद भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? दोस्तों, अमरूद भारत के झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन है? दोस्तों, भूपर्पटी पे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, मेघनाथ शाह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे? दोस्तों, मेघनाथ शाह भौतिकी क्षेत्र के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, कमानीदार तुला किस नियम पर कार्य करती है? दोस्तों, कमानीदार तुला हुक के नियम पर कार्य करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार है? दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः CO2 गैस जिम्मेदार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा है? दोस्तों, सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट कोयला है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, आंवला भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? दोस्तों, आंवला उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, तड़ित चालक किससे बनाया जाता है? दोस्तों, तड़ित चालक तांबे से बनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, आर्किमिडीज कहाँ के रहने वाले थे? दोस्तों, आर्किमिडीज ग्रीस देश के रहने वाले थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, भारत में गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत में गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, पपीता सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? दोस्तों, पपीता सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, बरगद का वृक्ष रात में कौन सी गैस छोड़ता है? दोस्तों, बरगद का वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, कैल्शियम सिलिकेट तथा कैल्शियम एल्यूमिनेट के मिश्रण से क्या बनाया जाता है? दोस्तों, कैल्शियम सिलिकेट तथा कैल्शियम एल्यूमिनेट के मिश्रण से सीमेंट बनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, शुद्ध लोहा किस प्रकार का होता है? दोस्तों, शुद्ध लोहा कच्चा लोहा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, एच युकावा कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक थे? दोस्तों, एच युकावा जापान देश के रहने वाले वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों, बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, इंसुलिन का रिसाव कहां से होता है?
दोस्तों इंसुलिन का रिसाव अग्नाशय से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, नाशपाती का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? दोस्तों नाशपाती का उत्पादन सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, पाउली का संबंध किस देश से है? दोस्तों पाउली का संबंध ऑस्ट्रिया देश से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, किस ग्रुप में प्रतिजन नहीं पाया जाता? दोस्तों ओ रक्त ग्रुप में प्रतिजन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, गैलीलियो का संबंध किस देश से है? दोस्तों गैलीलियो का संबंध इटली देश से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, हाथी के दांत का विशाल रूप से बड़ा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? दोस्तों हाथी के दांत का विशाल रूप से बड़ा हुआ हिस्सा ऊपरी कृंतक कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, सामान्य तापमान और दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है? दोस्तों सामान्य तापमान और दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इसे एवोगैड्रो का नियम कहा जाता है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 37 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।